शुरुआत और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आपके सामने हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। इपिक क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा था आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। 3 प्रकार थे, 3 में से हमने तीसरे प्रकार आरेखीय प्रस्तुतिकरण का ज्यामितीय विधि कर रहे थे और ज्यामितीय विधि में भी हमने दंड आरेख विधि थी वो हमने कर ली थी, जिसमें 3 प्रकार थे, सरल, बहु और घटक दंड आरेख। अब हम बात करने वाले हैं आज आरेखीय प्रस्तुतिकरण में वृत्त आरेख के, इसकी बात करें वृत्त आरेख की। वृत्त आरेख के माध्यम से हम उन आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं जो घटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि वृत्त आरेख एक रूप किसका है? घटक आरेख का ही एक रूप है। घटक आरेख का ही एक रूप है, क्योंकि उसमें भी जो है हम किसको प्रस्तुत कर रहे थे? एक एलिमेंट के विभिन्न आंकड़ों को प्रस्तुत कर रहे थे एक बार के रूप में। लेकिन यहाँ बार नहीं है, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि ये किस रूप में बनने वाला है? वृत्त यानी कि सर्किल के रूप में बनने वाला है। और अगर ये सर्किल के रूप में बनने वाला है तो एक उन आंकड़ों को हम किस रूप में प्रस्तुत करेंगे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपके ज्यादा कठिन नहीं होता है, आप छोटी क्लासों में इसको करके आए हुए होते हैं, कक्षा 8, 9, 10 में आप करके आ चुके हैं, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है। फिर भी कुछ टाइम निकल जाता है, जब हम आगे निकल जाते हैं तो हो सकता है वो आपके दिमाग से स्लिप हो गई हो बातें। उन्हीं बातों को आज हम दोहराने वाले हैं और आपके लिए बिल्कुल इजी ढंग से इसको समझाने वाला हूं मैं। यहाँ क्या होता है कि जितने भी मान दिए होंगे उन मानों को हम कुल के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, कुल के रूप में प्राप्त करते हैं। कुल यानी कि मान लीजिए हम बात करते हैं कि 35 प्लस 25 प्लस 40, ये कोई 3 संख्याएं हैं, 3 आंकड़े हैं जो 35, 25 और 40 को बता रहा है, और इनका टोटल कितना होता है? 100 होता है। तो वृत्त आरेख के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन्हें सारणी के रूप में प्रस्तुत कर लेते हैं। कैसे? देखिए, ए, बी और सी। ए कितना था? 35, बी कितना था? 25 और सी कितना था? 40। इन तीनों का योग कितने आता है? 100। और प्रतिशत में अगर मैं इसे बदलता हूं तो ये क्या हो जाता है? 35%, ये क्या हो जाता है? 25%, और ये क्या हो जाता है? 40% के रूप में बदल जाता है। इसी आंकड़ा लिया है आपको समझाने के लिए। अब जो हमारा सर्किल होने वाला है, जो हमारा वृत्त बनने वाला है, उसको हम 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं। और आपको पता है कि जब एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का मान 360 डिग्री। और अगर मैं इसे 100 भागों में बांटता हूं तो इसका मान कितना आ जाता है? 3.6 डिग्री आ जाता है। कितना मान आ जाता है? 3.6 डिग्री आ जाता है। बस यहीं से हमारी समस्या हल हो जाती है कि एक वृत्त में बनने वाले कोण कितने डिग्री के होंगे, क्योंकि वृत्त में जो भी बनेंगे, प्रस्तुत किया जाएगा आंकड़ा, वो प्रस्तुत होगा डिग्री के रूप में। हालांकि वो हम यहाँ प्रतिशत या संख्या रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन जो डायग्राम में प्रस्तुत होने वाला है, बनने वाला है, वो किस रूप में बनने वाला है? इसके रूप में। तो मैं एक ही बात करता हूं, तो 35 है, 35 को किससे गुना करने वाला हूं? 3.6 से। तो 35 गुना 3.6, जितना भी मान आएगा उतना ही मान जो हमारे डायग्राम में हो जाएगा। इसी तरीके से इसको जो है वो मैं 3.6 से गुना करने वाला हूं। इसी तरीके से जो इसको भी मैं क्या करने वाला हूं? 3.6 से गुना करने वाला हूं। यहाँ पे 35 डिग्री को, अगर 35% को अगर मैं 3.6 से गुना करता हूं तो उत्तर प्राप्त होता है 126 डिग्री। अगर मैं 25 को गुना करता हूं 3.6 से तो उत्तर प्राप्त होता है हमें 90 डिग्री। और 40 को अगर मैं गुना करता हूं 3.6 से तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 144 डिग्री। तो इस तरह से हमें इन तीनों के प्रतिशत संख्याओं के डिग्री के अंदर मान प्राप्त हो चुके हैं। अब इसे जो हम सर्किल के रूप में प्रस्तुत करेंगे, ये याद रखना है हमें कि 3.6 हमें यहाँ रखना है, प्रत्येक का मान सर्किल में कर देता हूँ, आपको याद रहेगा। अब जो एक मैं डायग्राम लेता हूँ सर्किल के रूप में, आपको जो ये प्रकार की सहायता से आप बना सकते हैं। और एक बिंदु जो जहां प्रकार दिखता है वहां से पहले जो मैं क्या करता हूँ, एक
सीधी रेखा खींच लेता हूं और इसे यहाँ O और A के रूप में प्रस्तुत कर देता हूं। ये जो वो हमारी त्रिज्या हो गई है। त्रिज्या बनने के बाद में सबसे पहले या तो 26 डिग्री बना लेता हूं या मैं 90 डिग्री बना लेता हूं। तो आपको पता है 90 डिग्री बनाना आसान रहता है, तो पहले मैं बना लेता हूं यहाँ पे 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बन चुका है और यहां लिख दीजिए आप B। अब आप क्या करें, यहाँ पे D को रखें इसके ऊपर और D के जो सूरज का पॉइंट होता है उसको यहाँ रखें और यहाँ रखने के बाद में आप ये आपकी आधार रेखा होगी, यहाँ से 120 डिग्री लगभग 126 डिग्री लगभग यहाँ बनने वाला है। ये आपका जो है वो C लिख दीजिए और ये इसका मान आ गया आपका 126 डिग्री। और जो पीछे चौथा तीसरा बनने वाला है ये 144 डिग्री का मान अपने आप ही यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा A, B और C तीन रूपों में जो है वो यहाँ प्रस्तुत हो जाता है। ये जो तीन रूपों में प्रस्तुत हो जाता है कि पहला हमारा जो एलिमेंट था वो क्या था, 90 डिग्री था। तो आप यहाँ ए लिख लीजिए क्योंकि ए ये था और बी ये था। तो ए हमारा कितना था, 126 डिग्री था जो कि 35% को प्रस्तुत कर रहा था। दूसरा हमारा जो है वो 25% को प्रस्तुत कर रहा है और ये 90 डिग्री पे है। और तीसरा जो एलिमेंट है वो प्रस्तुत कर रहा है 40 डिग्री को, जो कि 144 डिग्री पे बना हुआ कोण है। इस तरह से आप जो है वो एक वृत्तारेख का निर्माण कर सकते हैं। इसमें जो है वो घटकारेख की तरह ही होगा, जितनी भी संख्याएं, जरूरी नहीं है 3 हो, 100 संख्याएं भी हो सकती है क्योंकि हमने 3.6 को 100 भागों में बांटा है, उसी आधार पर हम लेंगे इसको। तो 100 संख्याएं भी हो सकती है, वो मैटर नहीं है, जितने भी होगा हम उतने ही कोणों में इसको बांटना पड़ेगा। बस हमें तरीका पता होना चाहिए कि पहले तो हम संख्याओं का योग करें, योग करने के बाद हम इसे प्रतिशत में बदलें और प्रतिशत में बदलने के बाद में इसे 3.6, क्योंकि कितने भाग मानेंगे, 100 भाग मानेंगे, इसलिए इसको 100 से भाग देके 3.6 डिग्री मान निकाल लिया है मैंने। तो इसे 3.6 से गुना कर प्रत्येक जितने भी 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी उनका मान ज्ञात करने के बाद में और आप जिस तरह जो वृत्तारेख का निर्माण कर सकते हैं। और वृत्तारेख जो इस तरह से बनेगा उसको बनाने का तरीका मैंने बता दिया। पहले कहीं भी जो त्रिज्या ले लीजिए आप और वहां मध्य में जो बिंदु था वहां ओ लिख लीजिए, उसमें जो जितने डिग्री कोण बन रहे हैं वो आप डी से माप कर जो उनका निर्माण कर दीजिए और उसके बाद जो अंतिम जो बनेगा वो अपने आप ही बन जाएगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए मैंने 1 और 2, ए और बी 2 बनाए, सी जो अपने आप बन जाता है। तो इस तरह से बनने वाले जो डायग्राम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वृत्तारेख कहलाते हैं। और वृत्तारेख की बात अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, जो वृत्तारेख होते हैं ये सीधी रेखाओं को प्रस्तुत करते हैं। इसके गुण लिखेंगे, जगह कम है, पहले आप जो है वो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं इसके गुण और दोष भी आपको बता देता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके गुणों की बात करते हैं, इसके गुण क्या क्या है। पहला गुण तो ये है कि इसके द्वारा जो आंकड़े हैं वो अनुपातिक रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किस रूप में, अनुपातिक रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरा इसको है जो घटक आरेख के आंकड़े भी इसमें प्रस्तुत किए जा सकते हैं। घटक आरेख के आंकड़े भी इसमें प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब बात करें इसके दोष की, इसके दोष क्या क्या है। तो दोष जो है वो इसका पहला दोष है कि इसके लिए आपको जो है वो किसके गणितीय ज्ञान की आवश्यकता रहती है, जो हर व्यक्ति को नहीं होती है। दूसरा जो है वो इसमें ये हल करना हमेशा ही क्या है, कठिन है कि कई स्टेप होते हैं इसमें। पहले इनका योग कीजिए, फिर इन्हें प्रतिशत में बदलिए, फिर वो 3.6 से गुना कीजिए। गुना करने के बाद में उसके आधार पर जो वो एक आप वृत्तारेख का निर्माण कीजिए और वृत्तारेख का निर्माण करने के बाद में उसका निर्माण डायग्राम का निर्माण करना पड़ता है, जो कि कोणों के आधार पर किया जाता है। तो इसलिए इसका निर्माण हमेशा क्या रहता है, कठिन रहता है। तो ये इसके गुण और दोष हैं वृत्तारेख के। अब जो अगली क्लास में हम बारंबारता से संबंधित आरेख करने वाले हैं और आप जो है वो वीडियो को लगातार लाइक शेयर करते जाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। लगातार हमारे साथ बने रहें। आज का दिन शुभ रहे।